सो आज की चर्चा का श्लोक ये श्रीमद् भागवत के श्लोकों में से एक बहुत क्या कहते हैं महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ स्थापित किया गया है कि हम कोई भी कार्य करें उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब ये श्लोक शुरू होता है अतः शब्द से। अतः मतलब अतएव, अतः मतलब देयरफॉर। देयरफॉर कब बोलते हैं, अतः कब बोलते हैं? जब पहले कुछ प्रसंग है, कोई प्रसंग दिया हुआ है और अब उसका निष्कर्ष दिया जा रहा है। सो इसके पहले श्लोक में क्या कहा है कि कैसे कोई भगवान को अपने हृदय में देख सकता है। अगर किसी को भगवान को अपने हृदय में देखना है, सो जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है ज्ञान वैराग्य से समन्वित होना और परमात्मा का, परमेश्वर का अपने हृदय में दर्शन करना। तो ये दर्शन करना है अगर किसी को, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे अभी आपसे कहा जाए जीवन का लक्ष्य है परमेश्वर को अपने हृदय में दर्शन करना, इसलिए अब आपको क्या करना है? अपने हर कार्य को परमेश्वर की सेवा में लगाना है। तो यही यहां पर बताया गया है। देखिए, जो इसके पहले का श्लोक है, ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। ठीक है। सो जो वेदांती है, जो ज्ञानी है, जो भक्ति में लगा हुआ है, वो परम सत्य की अनुभूति करता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। अतः ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना है? ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने सारे कर्मों को, अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करना है। भगवान की संतुष्टि हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। भगवान कृष्ण संतुष्ट हैं तो हमारे जीवन की सिद्धि मिल गई। तो परमेश्वर का या परम सत्य का दर्शन करने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए अब जो रहस्य बताया है, सिर्फ 2 शब्दों का रहस्य है, हरि तोषणम। हम जो कर रहे हैं उससे भगवान संतुष्ट हैं या नहीं, यह है पूरा मापदंड। तो अब यहां बताया है 8 विभाजन दिए हैं। 4 होते हैं सामाजिक विभाजन और 4 होते हैं आध्यात्मिक विभाजन। सामाजिक विभाजन क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समाज को बांटा है उनके कार्यों के हिसाब से, ताकि हर वर्ग समाज में अपना योगदान करे और पूरा समाज जो सुचारू रूप से आगे बढ़े। ये तो हो गया सामाजिक उद्धार। और व्यक्तिगत उद्धार के लिए 4 आश्रम दिए हैं। हर व्यक्ति को 4 आश्रमों से गुजरना चाहिए। करेक्ट, गुजरना चाहिए। तो 25 साल होता है ब्रह्मचारी, फिर उसके आगे के नेक्स्ट 25 साल होते हैं गृहस्थ, फिर नेक्स्ट 25 साल होते हैं वानप्रस्थ, और लास्ट में 25 साल अगर कोई बचा उतना तो संन्यास भी होता है। यस। तो पॉइंट क्या है? हर व्यक्ति अब एक उसमें क्या कहते हैं आश्रम में, फिर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, आध्यात्मिक उन्नति की शिक्षा लेता है और उस आश्रम के अनुसार उसका अभ्यास करके अपने आप को और पक्का बनाता है। तो कभी कभी क्या होता है, अभी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, वो अपने काम में बहुत निपुण है। कोई भी व्यक्ति अपने काम में बहुत निपुण है, लेकिन इस निपुणता में वो भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको मिलेंगे। आप मिलिए किसी से, जैसे मैंने कभी बहुत बार अनुभव किया ऐसा, किसी को मिलते हैं, बोलते हैं थोड़ा माला कीजिए, भक्ति कीजिए लाइफ में, है ना, अपने जीवन को थोड़ा सा भगवान के तरफ मोड़िए। तो उनका उत्तर क्या होता है? उनका उत्तर होता है, हम अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हैं, हम रिश्वत नहीं लेते, हम झूठ नहीं बोलते, हम नंबर 2 का काम नहीं करते, हम जाके किसी के फैमिली मैटर्स में, बिजनेस मैटर्स में जाके दखल अंदाजी नहीं करते हैं, अच्छे से अपना परिवार चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर हमको भगवान की क्या जरूरत है कि नहीं? फिर हमको भगवान की क्या जरूरत? तो इसका उत्तर क्या है? सब तो अच्छा कर रहे हो, कोई पाप कम कर नहीं कर रहे, मांसाहार नहीं करते, कोई नशा या बुरी लत नहीं है, कुछ भी व्यसन नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, जुआ भी नहीं खेलते, ना कोई ऐसा अवैध संबंध है, कुछ भी नहीं है, फिर
और अच्छे से जाएंगे, अपनी दुकान खोलेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, रात को दुकान बंद कर इधर आ जाएंगे, थोड़ी देर टीवी देखेंगे या फैमिली के साथ डिनर करेंगे, सो जाएंगे, नेक्स्ट डे उठेंगे, दोनों करेंगे, इधर उधर कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर उनका सवाल यह है कि हमको सब तो अच्छा चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, हम ठीक ठाक एक शांत सरल संयमित नियमित जीवन जी रहे हैं, अब इसमें भगवान की क्या जरूरत बीच में? आप सडनली माला लेके आ गए प्रभु जी कि माला करो, ऐसा क्यों? तो इसका क्या उत्तर है? हम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, पहला अध्याय हो चुका है, इसके पहले पूरी गीता हो चुकी है। करेक्ट है, यहाँ पर डबल गीता पढ़े हुए भक्त लोग बैठे हुए हैं, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा। कि मानव शरीर मिला है भगवान को याद करके उनको पाने के लिए। वैसे तो पशु भी जैसे भगवान का नाम नहीं लेते, वो तो पशु भी नहीं लेते और अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, खाना पीना सोना सब। तो ऐसा ही करना है मनुष्य को, तो फिर मनुष्य जीवन का कोई मतलब नहीं। यस, सो बीच में भगवान को क्यों लाना? एक्चुअली हम बीच में भगवान को नहीं ला रहे। सबसे पहली बात, सब कुछ भगवान का है, हम भगवान को साइड करके, अब समझ में आया? सब कुछ भगवान का है, हम भगवान की सृष्टि में है, जो हमारी क्षमता है वो भगवान ने दी है, ये शरीर भगवान ने दिया है, ये आत्मा भगवान का अंश है। हमने भगवान को साइड कर दिया है और फिर भगवान की संपत्ति का हम आनंद ले रहे हैं, हम उस पर स्वामित्व जता रहे हैं, ये कहलाता है चोर, ये है पाप। सो आप बीच में भगवान को क्यों लेके आ रहे हो हमारे लाइफ में? ये लाइफ आपकी लाइफ नहीं है, ये भगवान की दी हुई लाइफ है। ये घर परिवार आपका परिवार नहीं है, ये बिजनेस आपका बिजनेस नहीं है, आपकी संपत्ति, आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति, आपका शरीर आपका नहीं है, ये सब भगवान का दिया हुआ है। आपने इसमें से भगवान को साइड में निकाल दिया। तो हाँ, अब जिसकी प्रॉपर्टी है, अब कोई बहुत बड़ा सेठ है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, उसको उठा के हमने साइड में कर दिया और हम उसके स्वामी बन गए, तो क्या होगा? ये तो पुलिस केस ही होगा ना। तो यमदूत, हाँ, यमदूत इंतजार कर रहे हैं। तो पता नहीं है कि यमदूत प्रतीक्षा कर रहे हैं जीवन के अंत में। हरितोषणम तो बहुत दूर की बात है, ये सज्जनता भी नहीं है कि नहीं? ये सज्जनता भी नहीं है कि आप किसी और की संपत्ति को हड़प के बोलो कि मेरी संपत्ति है, मैं इसको चलाऊंगा। तो नहीं, अच्छे से चला रहा हूँ, बात अच्छे से चलाने की, बुरे चलाने की नहीं है। आपने किसी का बैंक लूट लिया, किसी के घर से पैसे लूट लिया मान लीजिए, ठीक है, अब बोलो मैं इसको अच्छे कार्य में लगाऊंगा, तो क्या वो लूटने का अपराध टल जाएगा? किसी ने बैंक लूट लिया, बोला मैं गरीबों में पैसे बांटूंगा, कंबल बांटूंगा सर्दी के मौसम में, अच्छा इसको माफ कर दो, दूसरा बैंक लूट लेना जाके, ऐसा होता है? नहीं होता। तो जो अपराध है ना, असली अपराध कहाँ है? हमने अपने जीवन से भगवान को बेदखल कर दिया। करेक्ट? और ये सब कुछ भगवान का है, हम भगवान के हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? समस्या यह है कि लोग ये नहीं जानते भगवान ने हमें यहाँ रखा क्यों है। करेक्ट? जैसा आपने बताया ना, भगवान ने हमें क्यों रखा है? उनकी सेवा करने के लिए। अब हम भूल गए हैं, तो उनकी सेवा सीखने के लिए रखा है। यहाँ आकर अपना घर परिवार बनाने के लिए, 2 बच्चों को पैदा करके उनकी शादी करा के यूएस में सेटल कराने के लिए नहीं बुलाया भगवान ने। जाओ, वो नीचे 2 आत्माएं हैं, उनको यूएस में सेटल करना है, तुम जन्म लो, उनको पैदा करो, यूएस का वीजा अरेंज करो, इसलिए थोड़ी भेजा भगवान ने, है कि नहीं? हाँ, तो भगवान ने किस लिए भेजा है? भगवान ने इसलिए भेजा है कि हम जो भूल चुके हैं, राइट, वो ज्ञान, भगवान के साथ हमारा संबंध, उसको पुनः जागृत करने के लिए भेजा है। तो जब हम ये भूल जाते हैं, तो फिर हम क्या, तो फिर अब क्या होगा? ये संपत्ति है, ये मेरा शरीर है, मेरे क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, जो कुछ भी है, अगर हम भगवान को भूल गए कि भगवान इसके स्वामी है, तो फिर कोई तो होगा। किसका है ये? करेक्ट? ये किसका है? तो ये है हमारा। ये है वो मिथ्या अहंकार जो हमें संसार में बांधता है, जो हमें धीरे धीरे नरक की तरफ ले जाता है। श्री प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कि जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, जमीन होती है,
अब किसी को लेके जाएंगे, देखो ये सारी जमीन ना मेरी है, मेरे नाम से है। एक्चुअली वो सारी जमीन सरकार की है, सारी जमीन जो है वो सरकार की है। सरकार ने हमको उसका अधिकार दिया है, इसलिए हमारा नाम है उस पर। उस जमीन के स्वामी हम नहीं, उस जमीन को उपयोग करने का अधिकार हमारा है। हमने उसको उतने पैसे देके लिया है और उसका उपयोग कर रहे हैं। कानून तो आज भी वहां पे सरकार का चलता है। उस जमीन पे जाके किसी ने मर्डर कर दिया, बोले नहीं मैंने अपनी जमीन पे मर्डर किया, मैं भारत देश की जमीन पे मर्डर नहीं किया है, तो उसको सरकार माफ करेगी? कानून तो आज भी सरकार का ही चल रहा है ना। सरकार आके बोलेगी हमको यहाँ से हाईवे बनाना है, कानून तो आज भी सरकार का चलेगा। मतलब वो सरकार की है, हमें सिर्फ थोड़ा सा अधिकार मिला है, और वो इसलिए दिया है ताकि कोई दूसरा आके हमारे अधिकार पर हस्तक्षेप ना करे। तो वैसे ही ये शरीर, ये जीवन, ये हमारा जो कुछ भी है, धन संपत्ति परिवार, ये सब भगवान का है। भगवान ने हमको एक समय के लिए, इस उम्र के लिए जितनी हमारी आयु है उतना अधिकार दिया है, पर है तो भगवान का ही। अब इसमें हम इसका उपयोग कितने समझदारी से करते हैं, वो है ये पूरा मापदंड जो यहाँ पे बोला गया है, समसिद्धि हरितोषणम। इसका उपयोग होना चाहिए भगवान हरि की संतुष्टि के लिए। सो अभी यहाँ पर वर्ण आश्रम है। अब भौतिक जीवन में क्या होता है, जितने वर्णाश्रम होते हैं इनमें बहुत सारा भेद होता है, अंतर होता है। करेक्ट। ये सब जो वर्णाश्रम है इसमें बहुत अंतर होता है कि ब्राह्मण है वो समाज के सिर माने जाते हैं, उनके समाज की बुद्धि, मार्गदर्शक, ताकि समाज को धार्मिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिल सके, उनकी धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति हो सके। क्षत्रिय जो है वो समाज के व्यवस्थापक माने जाते हैं कि नियम कानून की व्यवस्था हो, सुरक्षा मिले सारे नागरिकों को, प्रशासन ठीक से चले। फिर वैश्य जो है वो समाज का खून, इस शरीर का जो खून है, जो लहू बह रहा है, यानी वाणिज्य, अर्थव्यवस्था, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, ये सारा वणिक समाज जो है, वणिक वर्ग या वैश्य वर्ग है वो करता है। और शूद्र सबको सेवा प्रदान करता है, क्योंकि सबको सेवा की आवश्यकता है। करेक्ट। आपको अगर बिल्डिंग बनानी है तो इसके लिए कोई ना कोई तो ऐसा वो चाहिए है, क्या कहते हैं, परिचर्यात्मकम कर्मा, ऐसा कोई वर्कर चाहिए है, कोई श्रमिक चाहिए है जो करे। करेक्ट। अगर जमींदार है, उसको खेती करनी है, बहुत बड़ी जमीन उसका, उसको खेती करनी है, वो अकेला कहाँ तक करेगा, कुछ तो श्रमिक रखेगा खेती करने के लिए। अगर देश को, पूरा राजा को अपने देश की रक्षा करनी है तो उसको कुछ तो सैनिक रखने पड़ेंगे, वो अकेला कहाँ कहाँ जाएगा रक्षा करने के लिए। तो यह है श्रमिक वर्ग। अब सामान्य तौर पर इनके क्या कहते हैं, विभाजन इस तरह देखे जाते हैं कि वो ब्राह्मण सबसे इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अगर एक ब्राह्मण आएगा तो राजा को भी अपने राजगद्दी से उठना पड़ेगा। करेक्ट। एक ब्राह्मण अगर आता है तो एक राजा को भी अपनी राजगद्दी से उठना पड़ता है, क्योंकि वो राजा तो पूरे देश का राजा है, ब्राह्मणों का भी राजा है, लेकिन ब्राह्मण ज्ञान में, आध्यात्मिक उन्नति में राजा से श्रेष्ठ है। सो ये जो आदर सम्मान होता है, इसके भी विभाजन होते हैं, इसके विभाजन होते हैं। सबसे पहले जो आयु में बड़े होते हैं, छोटी आयु वाला बड़ी आयु वाले को सम्मान देता है। करेक्ट। जिसकी आयु छोटी है, मतलब जो छोटे जूनियर है, वो सीनियर को आदर सम्मान देते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर होता है पोजीशन, ओहदा, उससे भी ऊपर होता है पोजीशन। जैसे मान लीजिए पोजीशन कैसे, जैसे राजा है, ठीक है, या आप समझ लीजिए कि सिर्फ पुलिस कर्मचारी है, अभी कोई नया आईपीएस बन के आया है, 25 साल का आईपीएस बन गया है, अब वो 50 साल का हवलदार है, तो पोजीशन में कौन बड़ा है? करेक्ट। एसीपी डीसीपी ये बड़े होंगे। सो 50 साल का हवलदार होके भी 25 साल के आईपीएस को रिस्पेक्ट करेगा, आदर देगा, क्योंकि उसकी पोजीशन बड़ी है। सो वहां पे उम्र नहीं देखते, वहां पर पोजीशन देखते हैं। तो पोजीशन से भी इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज, ज्ञान। करेक्ट। सो राजा की पोजीशन टॉप मोस्ट है, लेकिन जब एक ब्राह्मण आता है तो राजा भी अपने राजगद्दी से, राज सिंहासन से उठता है, जाके ब्राह्मण को रिस्पेक्टफुली रिसीव करता है। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण है वो ज्ञान में राजा से श्रेष्ठ है, और ज्ञान से ऊपर आती है आध्यात्मिक उन्नति। इसने आध्यात्मिक उन्नति ज्यादा हासिल की है। जैसे आप देखिए
जब परीक्षित महाराज उनको 7 दिन का श्राप मिला तो उन्होंने फिर अपना राजपाट सब त्याग दिया और जाकर गंगा किनारे या यमुना किनारे बोले तो जाके बैठ गए। और अभी उन्होंने 7 दिन तक व्रत लिया कि अब मैं अपने पूरे मन को पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में एकाग्र करूंगा। सो उनके अभी देह त्याग का समय आ गया। जैसे ये खबर मिली सबको तो सिर्फ पृथ्वीलोक से नहीं, अन्य लोगों से भी सारे ऋषि मुनि और ये सब देवर्षि ये सब आके वहां पे विराजमान हुए। तब वहां पर चर्चा कर रहे थे आगे क्या करना है। तब वहां पे सुखदेव गोस्वामी आए। करेक्ट। जैसे सुखदेव गोस्वामी आए तो 2-3 ऋषि मुनियों को, व्यासदेव, नारद मुनि, जो भी उनसे वरिष्ठ हैं उनको छोड़ के सारे के सारे सुखदेव गोस्वामी के रिस्पेक्ट में, जब वो आ रहे हैं सभा में, कोई वरिष्ठ व्यक्ति आता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। सारे के सारे खड़े हो गए उनके रिस्पेक्ट में। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि ये तो आध्यात्मिक उन्नति में बहुत ही अग्रसर हैं, बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के। तो सबके सब उनके जैसे वो आए, उनका आगमन हुआ, उनके सम्मान में सब लोग खड़े हो गए। तो पॉइंट क्या है कि ऐसे वर्णाश्रम में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका अलग अलग सम्मान है, इनका अलग अलग महत्व है। लेकिन जब हम हरितोषणम की बात करते हैं, हरितोषणम मतलब भगवान हरि की संतुष्टि की बात करते हैं, तो आप देखिए भगवान कृष्ण प्रभुपाद बताते हैं हर एक की सेवा को एक नजर से देखते हैं। अगर कोई मंदिर में पुजारी सेवा कर रहे हैं तो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। और कोई मंदिर में अगर साफ सफाई का काम कर रहे हैं, करेक्ट, हमको कभी कोई सेवा मिलती है ना, मंदिर मार्जन सेवा, तो ये देखने के लिए साफ सफाई का काम है, एक शुद्ध कर्मचारी का काम है। लेकिन दोनों काम भगवान के प्रसन्नता के लिए हो रहे हैं, उनकी सेवा में हो रहे हैं। भगवान के लिए दोनों काम एक ही दृष्टि से देखे जाते हैं, मेरी सेवा में किया। इस तरह जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, तो हमारा जो भौतिक कर्म है वो गिनता नहीं है, इसमें जो आध्यात्मिक कृपा है भगवान की या जो भगवान का कनेक्शन है वो गिना जाता है। इसको बोलते हैं दैवी वर्णाश्रम। सो कोई मैनेजमेंट कर रहा है मंदिर में, कोई कलेक्शन कर रहा है, कोई फूड प्रोडक्शन कर रहा है, कोई प्रीचिंग कर रहा है, कोई गीता सिखा रहा है, कोई जस्ट जनरल साफ सफाई, मेंटेनेंस, गार्डन, हाउसकीपिंग, ये सब चीजें कर रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग कार्य में लगे हैं, अलग अलग सेवा में लगे हैं, लेकिन सबके सब कृष्ण के लिए कर रहे हैं। हर एक के कार्य में कृष्ण की कृपा है। भगवान दिव्य हैं, उनकी कृपा दिव्य है, वो कार्य दिव्य बन जाता है। अगर कोई साफ सफाई का कार्य कर रहा है तो भी दिव्य कार्य है, अगर कोई पुजारी का कार्य कर रहा है तो भी वो दिव्य कार्य है। भगवान की नजर में दोनों एक है। जिसको समझ नहीं है वो देखकर भेद करता है, अरे उनको अच्छी वाली सेवा मिली, मेरे को अच्छी वाली सेवा नहीं मिली। लेकिन भगवान की नजर में दोनों में भगवान की कृपा है और किसी ना किसी को तो कार्य करना है। करेक्ट। भगवान की सेवा में किसी ना किसी को, अगर ये पूरा मंदिर चलाना है तो अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं। अब कोई बोलेगा नहीं मैं प्रसाद वितरण करूंगा लेकिन प्रसाद कुकिंग नहीं करूंगा, मैं क्यों सब्जी काटूं? अगर सब्जी कटेगी नहीं तो भगवान को भोग कैसे लगेगी? सब लोग सोचे नहीं हम कुकिंग करेंगे, हम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, तो सब्जी कौन काटेगा? तो किसी ना किसी को चाहिए है, कोई ना कोई तो चाहिए इस कार्य के लिए। तो अब चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? दास दासानुदासा गोपी भर्तु पद कमले और दास दासानुदासा। जो भगवान के दास हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई लगन से उनकी सेवा करे। उनकी सेवा करने से क्या होगा? उनको भगवान की सेवा करने में सहायता मिलेगी, भगवान की सेवा और सुचारू रूप से होगी। तो ऐसा और भी प्रिय हो जाता है भगवान को। अब आप समझ रहे पूरी इक्वेशन कैसी है। भौतिक दृष्टि से हम जो सोचते हैं, अरे मुझे सब्जी काटने में लगा दिया, उनको उस कुकिंग में लगा दिया, मस्त, ऐसा नहीं। ये हम सोच रहे हैं, ये प्रदूषित कलयुग की बुद्धि है, इससे सोच रहे हैं। भगवान क्या सोच रहे हैं? मेरे दास के दास का दास है। भगवान के दास कौन है? श्री प्रभुपाद। उनके दास कौन है? कुकिंग कर रहे हैं, कोई कुकिंग कर रहे हैं। उनके दास कौन है? जो सब्जी काट रहे हैं। उनके दास कौन है? सब्जी धो के दे रहे हैं। तो अब भगवान सोच रहे वो सब्जी धोने वाला कितना अच्छा है, और वो सब्जी धोने वाला सोच रहा है कहाँ फंसा दिया। अरे भगवान आपको करेक्ट है ना, प्रेज कर रहे हैं और आप सोच रहे कहाँ फंसा दिया।
तो जिसके अंदर ये भक्ति की, सेवा की भावना नहीं है, ये समझ नहीं है, वो दिव्य कर्मों में भी भौतिक रस ढूंढेगा और फिर इस तरह से व्याकुल होता जाएगा। और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं तुम मन लगा के सब्जी धो दो, हरितोष्णम हो जाएगा, है कि नहीं? अगर सिंपल सब्जी धोने के काम से, एक झाड़ू लगाने के काम से भगवान खुश हो जाते हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो जाती है, तो कोई क्यों ना करे? अगर मैं इस कमरे के झाड़ू लगाऊं तो भगवान खुश हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। इतना आसान है, हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट, कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बस मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, मैं भगवान की सेवा में संलग्न हूं, इस भावना से अगर हम करेंगे भगवान प्रसन्न होंगे, वो कार्य दिव्य हो जाएगा हमारा। कोई मन से ना करे तो भी उसका कार्य दिव्य है, क्योंकि भगवान के लिए कर रहा है। लेकिन मन लगाने से हमें एक ऐसा आशीर्वाद मिलता है जो और किसी को नहीं मिल सकता, वो है कृष्ण प्रेम। करेक्ट। जब हम प्रेम देते हैं भगवान को, प्रेम से हम चलो मन लगा के आज करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, हम प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, जितना प्रेम हम देते हैं भगवान से 100 गुना प्रेम हमको आशीर्वाद में देते हैं। फाइनली प्रश्न सेवा का नहीं है, प्रश्न है भगवान के प्रति कितना प्रेम है, हम कितना भगवान के लिए त्याग करने को तैयार हैं। पूरी परीक्षा तो उसकी है। भगवान को हमें सेवा नहीं चाहिए। भगवान की सेवा में आप देखिए ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम। सहस्त्र शत मतलब, सहस्त्र मतलब 1000 और शत मतलब 100, 100,000 मतलब 1,00,000। लाखों लक्ष्मियां, लाखों गोपियां गोलोक धाम में भगवान की सेवा में लगी हैं, घबरा घबरा के लगी, भगवान को मेरी सेवा पसंद आएगी कि नहीं आएगी। सो भगवान के पास सेवकों की कमी नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं ना, आप भगवान को भोग लगा रहे हो, भगवान के पास खाने की कमी नहीं है, उन्होंने हमको खाना दिया पूरा। अगर हम बोले एक अच्छा एप्पल भगवान को अर्पण करें, वो एप्पल भगवान ने बनाया है। हमारी फैक्ट्री में एप्पल नहीं बन सकता, गेहूं नहीं बन सकता, चावल नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता, सब भगवान देते हैं। हमारी फैक्ट्री में बनता है कोका कोला, जो किसी काम का नहीं है, वो हर बर्बाद करता है। यस सर, नो? यस। तो जो असली भोजन है वो बनता है भगवान की कृपा से। अब भगवान देख रहे हैं हम कितने प्रेम से वो अर्पण कर रहे हैं। वो तो भगवान ने दिया चावल, लेकिन रिटर्न में वो देख रहे हैं हमारा प्रेम कितना है। सो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं बच्चे का। क्या उदाहरण देते हैं? प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ मिठाई लेनी है, चॉकलेट लेनी है, तो अब छोटे से बच्चे के पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी से आएंगे। पिताजी मुझे चॉकलेट चाहिए है, तो पिताजी उसको 10 रुपये देते हैं, जाके चॉकलेट लेके आता है। अब वो चॉकलेट तोड़ के पिताजी को देता है, आप भी खाओ मेरे साथ। सो पिताजी की इच्छा होती तो खुद जाके ले लेते, एक नहीं 10 चॉकलेट ले लेते। उनके पास ना पैसे की कमी है, ना संसाधन की कमी है, राइट, ना वो चॉकलेट के भूखे हैं। लेकिन जब बच्चा दे रहा है तो पिताजी देखते हैं कि देखो इसका प्रेम है मेरे लिए। करेक्ट। सो उनकी रुचि चॉकलेट में नहीं है, उनकी रुचि उस बच्चे के प्रेम में है। सो सब कुछ भगवान ने दिया है। मैंने अपनी शक्ति से, मैंने अपनी समझदारी से सेवा की है प्रभु जी। ये शक्ति और समझदारी दोनों भगवान ने दी। इसलिए नहीं दी कि हमको इसका अहंकार आ जाए, इसलिए दी कि हम इसको प्रेम से भगवान की सेवा में लगाए और सेवा को और अच्छा कर सके। सो हमारा जो भौतिक गुण है, भौतिक योग्यता है, ये भगवान की सेवा को अच्छा करने में लगाना है, ये इसको बोलते हैं प्रेम। जैसे मान लीजिए किसी को मुझे भगवान के अच्छा सा भोग बनाना है, ठीक है, कुछ हलवा पूरी सब ऐसे से बनाएंगे। तो अभी क्या करेंगे? अगर हम अच्छे से बनाना सीखेंगे तो हम अच्छा बना पाएंगे और भगवान को अच्छा अर्पण कर पाएंगे। किसी ने बोला मुझे शाही पनीर बनाना है, ठीक है, अब उनको शाही पनीर बनाना नहीं आता, अब वो क्या करेंगे? अगर मुझे अच्छा एकदम स्वादिष्ट एकदम सुचारू रूप से बनाया हुआ शाही पनीर भगवान को अर्पण करना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। तो हम क्यों सीख रहे हैं? ताकि भगवान की सेवा बेहतर हो। इसलिए नहीं सीख रहे कि अब मुझे अहंकार आ गया, मुझे शाही पनीर बनाना आता है। आपको समझ में आया? जब हमारे अंदर कोई गुण आते हैं, कोई योग्यता आती है, वो इसलिए है कि हम उसको अच्छे से भगवान की सेवा में लगाए, भगवान की सेवा और बेहतर हो। अब किसी को कच्चा पक्का आता है, उसने YouTube में आधा वीडियो देखा और नेटवर्क चला गया, अब वो बैठ के शाही पनीर बनाए, तो सेवा थोड़ी सी खराब हो जाएगी ना। वो बात अलग है कि भगवान भावना देखते हैं, लेकिन भक्त का भाव क्या होना चाहिए? हम बेस्ट दें भगवान को,
ये बेस्ट देने के लिए अगर हमें कुछ अच्छी चीज़, अच्छी योग्यता मिली है, कुछ अच्छे गुण हम ला सकते हैं, हम बिल्कुल लाएंगे, लेकिन इसके साथ हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अब इस अहंकार से कैसे बचे? तभी भगवान तुष्ट होंगे। गोपियों को थोड़ा सा अहंकार आ गया था, आपको पता है जब रासलीला चल रही थी तो भगवान महारास दो विशेष, भगवान बहुत रासलीलाएं अलग अलग समय पे की हैं। एक होता है वसंत रास, एक होता है शारदीय रास। वसंत ऋतु में रास होता है, शरद ऋतु में रास होता है। ये दोनों संधि के ऋतु हैं, बहुत प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्राइम है। और भी जगह भगवान ने रासलीलाएं की हैं, उनकी जो नित्य लीला चलती हैं। तो जब भगवान इस तरह से रासलीला कर रहे थे, करेक्ट, शारदीय रास, तब वो महारास कहलाता है। सैकड़ों हजारों गोपियां हैं और भगवान हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण बन गए, और हर एक गोपी को क्या अनुभूति हो रही है कि भगवान केवल मेरे साथ है। ऐसे हर एक गोपी है और हर एक के साथ एक एक कृष्ण है, और भगवान उनको ऐसी भावना दे रहे हैं कि भगवान केवल मेरे साथ और किसी के साथ नहीं है। तो मैं इतने विशेष हूं कि भगवान सिर्फ मेरे साथ है, ओह मुझ में कुछ तो बात होगी। तो जैसे ही इन गोपियों में ऐसा अहंकार आया, सो भगवान पूर्ण रूप से रासलीला से ओझल हो गए, गायब हो गए। क्यों? भगवान का तोषणम किसमें है? प्रेम में, सेवा में। भगवान ने एक विशेष वरदान दिया कि मैं तुम्हारे साथ सेपरेटली, अलग से नृत्य करूंगा, अलग से लीला करूंगा। तो इसके लिए भगवान का आभारी होने के बदले उनको अहंकार आ गया। सो अब हरितोषणम नहीं हुआ ना। भगवान की तुष्टि किसमें होती? प्रेम में, कि वो गोपी प्रेम भाव से भगवान की सेवा करें। लेकिन उनके अंदर ओह मैं इतनी महान, इतनी विशेष हूँ कि भगवान मेरे साथ अकेले डांस कर रहे हैं। जैसे ही अहंकार आता है तो भगवान गायब हो जाते हैं। करेक्ट। अब भगवान गायब हो गए तो फिर अब उनको फिर समझ में आ गया, तो फिर भगवान को ढूंढने निकली। सो पॉइंट ये है, भगवान मिले वापस। भगवान तो उनके साथ जस्ट खेल रहे थे इस तरह से कि मतलब उनको भी ये समझ आए, ये सबक मिले कि अहंकार नहीं करना है। सो हमारे अंदर भी ऐसा अहंकार आता है। जैसे ही हमारे हृदय में अहंकार आता है तो भगवान ओझल हो जाते हैं। फिर वो जो भगवान के प्रेम का रस जिसका हम आस्वादन करते हैं ना, एक कनेक्शन है भगवान के साथ, एक अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। करेक्ट। प्रेमाम बुद्धि वर्धन। सो ये जो आनंद की अनुभूति है, ये जो आनंद का सागर है जिसका हम रस चख रहे हैं, वो बंद हो जाता है अचानक। अभी भक्ति में मजा क्यों नहीं आ रहा है? भक्ति में मन क्यों नहीं लग रहा है? इतना कठिन क्यों लग रहा है भक्ति करना? तो इसका रीजन ये है, हमने अपने आप को भगवान के हवाले नहीं किया है, भगवान को समर्पित नहीं किया है। जब हम भगवान को इससे समर्पित करते हैं तब भगवान तुष्ट होते हैं। सो प्रश्न सेवा के क्या कहते हैं, किस प्रकार की है सेवा का वर्ग है, विभाजन क्या है, इसकी नहीं है। जो सेवा मिली है, करेक्ट, जो सेवा मिली है उसमें कैसे मन लगाया जाए। सो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक माँ होती है, ठीक है, उसको बच्चे से प्रेम है, तो ये नहीं सोचती कि अभी कौन सी सेवा बड़ी है, कौन सी सेवा छोटी है। करेक्ट। वो छोटा बच्चा होता है तो अपने डायपर में ही सब कुछ कर देता है। तो माँ नहीं सोचती ओह कि मेरे को इतनी छोटी सेवा मिली है, इसका ना डायपर चेंज करूँ, इसको नहलाऊं, साफ करूँ। नहीं, मेरी सेवा तो वैसे गोदी में खिलाने की है, मेकअप करने की है, ऐसा नहीं। जब बच्चे से प्रेम होता है तो बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यस और नो? यस। सो वैसे जब भगवान से प्रेम होता है तो हम भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। भेद कब आता है? जब हमको अपने आप से प्रेम है कि नहीं, मुझे अपने से ज्यादा प्रेम है, भगवान से कम प्रेम है, तो अभी मुझे जो पसंद होगा मैं उस पर ध्यान दूंगा। क्लियर? तो ये है वो अंतर। सो भगवान कैसे संतुष्ट होंगे? अगर आपको अपने से प्रेम है तो आप खुद ही अपने आप को संतुष्ट कीजिए। अगर आपको भगवान को संतुष्ट करना है तो फिर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, और वो प्रेम हमारे कार्य में दिखता है। मुझे भगवान से बहुत प्रेम है, अब मैं अपने पीछे मोर पंख चिपका के भगवान के साथ डांस करने वाला हूं। क्या भगवान हमसे चाहते हैं? प्रश्न तो ये है, क्या भगवान हमसे चाहते हैं? अगर भगवान को संतुष्ट करना है तो पहले ये सीखना है भगवान खुश किस चीज से होंगे। भगवान खुश किस चीज से होंगे। सो गोपियां भगवान के साथ डांस करेंगे, भगवान खुश होंगे। हम जाके भगवान के साथ डांस करेंगे, भगवान खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारे लिए अलग सेवा डिसाइड की है, हमारे लिए अलग काम। अगर भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के प्रिय बनना है, तो भगवान ने बताया क्या करना पड़ेगा।
यशोदा माता भगवान को गोदी में उठाकर माखन खिलाएंगी, भगवान खुश होंगे। सॉरी, आप उठे, आज मेरे कानड़ू, हाँ माखन खाओ, भगवान खुश होंगे? नहीं। इसको बोलते हैं सहजिया भाव। आपको भगवान ने क्या कहा है करने के लिए, आप वो कीजिए तो भगवान खुश होंगे। अब क्या कहा है वो तो सीखना पड़ेगा ना, वो सीखे बिना हम कूद जाएंगे, भगवान आप मेरे वाला कानड़ू हो, अब मैं वो माखन खिलाऊं गोदी में बिठा के, अभी ठंड बढ़ रही है, अदरक की चाय बनाओ भगवान के लिए। तो हाँ, हम क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मर्यादा व्यतिक्रमण। मर्यादा व्यतिक्रमण मतलब अपनी लिमिट क्रॉस करना। भगवान ने एक लिमिट रखी है। अरे भगवान ने क्या लिमिट रखी है हमारे लिए? भगवान ने लिमिट रखी है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और जो ऑथराइज है वो ऑफर करो, प्रभुपाद के थ्रू ऑफर करो, श्रद्धा से प्रेम से ऑफर करो। जब भगवान हस्तिनापुर गए थे वो पांडवों का प्रस्ताव लेके, करेक्ट, पांडवों का वो संधि प्रस्ताव लेके गए थे ना, तो धृतराष्ट्र के राजमहल में नहीं रुके थे, वो विदुर के घर जाके रुके थे। सो विदुर ने अच्छे से उनकी पाद सेवा की, अच्छे से उनको ना स्वागत किया, सत्कार किया, सब कुछ किया। फिर भगवान, वो विदुर नीचे बैठे चरणों के पास और भगवान आसन पे बैठे हैं, और फिर भगवान से वार्तालाप चल रही है, भगवान को सुना रहे हैं, विदुर को सुन रहे हैं। विदुर इतने मंत्रमुग्ध हो गए भगवान का देख देख के, करेक्ट। सो भगवान को खिलाने का टाइम आया, केला छील रहे हैं, केला निकाल के फेंक रहे, छिलका दे रहे हैं, भगवान छिलका खा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। फिर वो केला छील रहे हैं, विदुर केला जो असली फल होता है वो निकाल के साइड में रख दिया और छिलका दे रहे हैं और सुनते जा रहे हैं। तो ऐसे भगवान भी खाते जा रहे हैं, करेक्ट। जब विदुर की पत्नी आई तो उन्होंने उनको जगाया, आप क्या कर रहे हो? ओह कितना बड़ा अपराध हो गया मेरे हाथ से। है कि नहीं? लेकिन भगवान आराम से, भगवान बोलते हैं ना विदुर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नहीं, भगवान ने विदुर के ध्यान को भंग नहीं किया। दोनों के बीच में परस्पर, प्रभु और भक्त दोनों के बीच में परस्पर एक प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है। केला हो या छिलका, भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान अपने मुंह पूरा ब्रह्मांड रख सकते हैं, केले का छिलका क्या बड़ी बात है। सो ये विदुर के साथ संबंध है, ऐसा नहीं, हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ केला ही देना है, तुलसी पत्ता रख के मंत्र के साथ ही देना है। अब समझ में हमारे मर्यादा किसको बोलते हैं? हमसे क्या कहा गया है वो करना, हमसे जो कहा गया है वो करना, ठीक है। आप कभी मान लीजिए जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, कोई बगल में आके बैठा, हरे कृष्णा, नमस्ते जी कैसे हैं? नमस्ते जी अच्छे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, करेक्ट। आपका नाम क्या है? ये है। आप क्या करते हैं? हमारा ऐसा ऐसा है, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। ये साधारण चीजें हैं जो दो लोग कभी मिलेंगे तो ये होती है, 4-5 प्रश्न होते हैं। अच्छा अच्छा, आपके बैंक बैलेंस में कितना पैसा है? तुम कौन हो? तुमको अधिकार कहाँ से है पूछने का? अपनी लिमिट में सवाल करो, आप समझे? उनको हक नहीं है। लेकिन अभी मान लीजिए आप जा रहे, माता जी पूछेंगे बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, तो आप बोलेंगे इतना इतना है, उनको हक है। सो हर एक को हमने अपने जीवन में एक अधिकार दिया है कि आप इतना आगे आ सकते हो। इससे ज्यादा आप आगे आओगे, भगवान मैं आपका गोपी बन गया हूँ, मम्मी जो मोर पंख लगा के आता हूँ, नृत्य करता हूँ, ये भगवान ने हमारे लिए लिमिट रखी है, हम उसको क्रॉस करके घुस रहे हैं उसके अंदर। तुम दूर दूर रहो, वहीं रहो। प्रभुपाद बताते हैं साधक अवस्था में, जब हम साधक स्टेज में होते हैं, जब हम भक्ति कर रहे हैं, भक्त का भाव हमेशा दास का होता है, एक नौकर का। किंकर बोलते हैं ना, किंकर मतलब एक तुच्छ नौकर होता है। हमारा भाव हमेशा एक तुच्छ नौकर का होता है। कोई नौकर आपने देखा घर में कोई मोर पंख लाके बोले चलो हम आपके साथ डांस करें, रासलीला करेंगे? नहीं। चाहे हमारा भगवान के साथ गोलोक में कैसा भी संबंध हो, ये दास का भाव, सेवक का, किंकर वाला भाव जो है वो कभी भी जाना नहीं चाहिए। हमको अपनी मर्यादा में रहकर सेवा करनी है। ये भगवान को तुष्ट करता है, करेक्ट। ये भगवान को तुष्ट करता है। हर चीज में, हमारे हर क्षण, हर कदम पे भगवान देखते हैं हम कितने भगवान को समर्पित हैं, कितने खुद को समर्पित हैं, करेक्ट। हर चीज में। अभी मैंने सेवा की ना, अब प्रभु मेरे को 10 लोगों के सामने भी तारीफ करेंगे। ओहो, ये सेवा मेरे लिए नहीं हो रही है, ये सेवा अपनी तारीफ के लिए हो रही। कर रहे हैं भगवान का काम, लेकिन अपने लिए। अंतर समझ में आया? तो हम भगवान की सेवा करें, आप भगवान का कर्म कर रहे हो। अगर आप बुक काउंटर पर खड़े हो, आप भगवान का कर्म कर रहे हो, लेकिन सेवा अपनी कर रहे हो। तो कर्म और सेवा में क्या अंतर है? किसको आनंद दे रहे हैं उसको बोलते हैं सेवा।
अगर हम भगवान के आनंद के लिए कर रहे हैं तो हम भगवान का कर्म कर रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को आनंद देना चाहते हैं तो हम कर्म कर रहे हैं भगवान का, लेकिन आनंद हमारा हो रहा है, मतलब सेवा हमारी हो रही है। तो सेवा मतलब सामने वाले व्यक्ति को आनंद प्रदान करना। करेक्ट? तो ठीक है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई कुक कर रहा है, कोई और प्रीचिंग कर रहा है, कोई बुक डिस्कशन कर रहा है, कोई काउंटर हैंडल कर रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें रस नहीं, मुझे भगवान के लिए करना है, मैं एकदम अच्छे से करूँगा। राइट? तो ये भगवान की सेवा हो गई। इसका श्रेय पूरा भगवान को जाएगा, इसका मुनाफा पूरा भगवान को जाएगा, इसका क्रेडिट इसका आनंद पूरा भगवान को जाएगा। मुझे अपना जोर लगाना है भगवान को खुश करने के लिए। तो भगवान के कर्म और भगवान की सेवा। लेकिन अभी इसमें अभी देखो, अब मुझे मिला बुक काउंटर, अब मैं अपनी गीता सुना के सबको सपाट कर दूंगा, है कि नहीं? तो हम तो भगवान की किताब बांट रहे हैं ना, गीता का प्रचार कर रहे हैं। आप गीता का प्रचार कर रहे हो, लेकिन गीता के साथ अपना प्रचार कर रहे हो, यस और नो? अपना रस निकाल रहे हो उसमें से, जो भगवान को श्रेय जाना चाहिए, प्रभुपाद को श्रेय जाना चाहिए, उसमें से हम अपना रस निकाल रहे हैं। तो ये होता है अंतर कर्म या कर्तव्य, ड्यूटी करने में और सेवा करने में। तो सेवा में हमारा प्रेम, समर्पण, जो कुछ भी भावना है भगवान के लिए होती है। जैसे एक और सिंपल एग्जांपल, एक माँ है, ठीक है, अभी बच्चा है ना, हॉस्टल में पढ़ रहा होता है। सो बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा होता है, तो उसको छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टी होती है कॉलेज में। सो बच्चा आएगा कि मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ छुट्टी पे। तो तुरंत मम्मी के ध्यान में आता है, क्या क्या ध्यान में आता है? इसको बेसन के लड्डू पसंद है, इसको चवानू पसंद है, इसको ये पसंद है, वो सब बना के रख देती है कि नहीं? उसका जब बच्चा आता है उसको खिलाती है, बेटा खा, बेटा एक और खा ले, अरे खा ले मैं बल्ला, तेरे लिए बनाया है, और बेटा बोलता एक और लेके आओ। तो माँ ये नहीं सोचती यार मेरे लड्डू कम हो रहे हैं, वो एक एक और मांगेगा ना, तो माँ को और खुशी होती है, वो मैंने लड्डू बनाया इसके लिए, इसने बहुत आनंद के साथ इसको खाया है। अब लड्डू खत्म हो गए, माँ को खाने के लिए नहीं मिले, माँ को इतना भी किंचित भी उनको व्याकुलता नहीं आती, या इस तरह का कुछ मन मुटाव नहीं होता है। उनको ज़्यादा खुशी होती है मैंने मेरे बच्चे के लिए बनाया, बच्चे ने पूरे के पूरे लड्डू सफाचट कर दिए, मेरी सेवा जो है वो सक्सेसफुल है। क्यों? वो बच्चे को खिला के बच्चे का आनंद, बच्चे की सेवा का जो आनंद है। तो माने सोचती है अभी मैं 5 लड्डू छुपा कर रख लेती हूँ, नहीं तो खा लेगा पूरे तो मेरे को नहीं मिलेंगे। ऐसा होता है, कोई मम्मी ऐसा करती है यहाँ पे 5 लड्डू छुपा के रख लो। तो आपको समझ में आया वो जो बच्चे को लड्डू का रस लेते हुए देखने में माँ को जो आनंद मिल रहा है, इसको बोलते हैं वो लव, वो प्रेम। अरे 2-4 मिनट ले छोड़ बेटा, ये तो मांगे जा रहा है, ऐसा नहीं होता। तो उसमें माँ अपने मुझे लड्डू मिला है नहीं मिला वो नहीं देखती, ये है पूरा पॉइंट। सो हम जब भगवान की सेवा करते हैं, हरितोषणम कैसे आता है? संसिद्धिर हरितोषणम, कि हम ये सेवा अब मेरी सेवा ये भगवान को समर्पित कर दी है, मेरी इस सेवा से भगवान प्रसन्न हो बस। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे भगवान की प्रसन्नता का वो जो आभास है ना, वो बच्चे की संतुष्टि है ना, ये हमारी प्रसन्नता है। जस्ट लास्ट पॉइंट, सॉरी, तो लास्ट पॉइंट बिफोर वी एंड। जब भगवान कृष्ण ने गोपियों को रासलीला के लिए बुलाते थे, मुरली बजाते थे, तो गोपियां आती थी पूरी, तो उनके लिए आना आसान नहीं, आधी रात का समय है, करेक्ट, लेट नाइट का टाइम है। ऐसे किसी महिला को, लड़की को कोई घर से थोड़ी जाने देगा कि किसी ने मुरली बजाओ तुम जाओ। चलिए, सभ्य समाज है पूरा। तो कुछ अपने पति की सेवा में लगी हैं, कुछ अपने बच्चों की देख रेख कर रही हैं, कुछ अपने माता पिता वरिष्ठ हैं घर में, उनका भोजन खिला रही है, उनकी सेवा में लगी हैं, कुछ और घर से काम कर रही है। इस तरह से सब अपने अपने काम छोड़ के भागने लगी। सो कुछ झगड़ा करके आ गई, कुछ चुपचाप भाग के आ गई, कुछ को रोक लिया, उनको जाने नहीं दिया, उनके तो वहीं पे प्राण सूख गए। तो ऐसा करके सब किसी ना किसी तरीके से पूरी आतुर हैं, भगवान ने हमें उनकी सेवा के लिए बुलाया है, तो हमें वहां पर उपस्थित रहना है। सो जब भगवान आते हैं तो भगवान भी देखते हैं कि मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करके
करेक्ट। लोक धर्म, परिवार धर्म, अपने समाज का धर्म, अपनी लज्जा मर्यादा सब कुछ त्याग कर अब वो वापस जाएंगी, कोई घर में स्वीकार नहीं करेगा उनको, क्योंकि घर से झगड़ा करके आई हैं, वो भी ऐसे ऐसे काम के लिए। तो भी इतना बड़ा रिस्क लेके गोपियां आई हैं। अब अगर अब भगवान बोल दें कि अब तुम वापस जाओ, मुझे कुछ नहीं बात करने तुमसे, करेक्ट है ना? तो भगवान ऐसे बोलते भी हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो बोलते हम तो आपके सेविका हैं, हम आपकी दासी हैं, आपके चरणों में रहे। सो भगवान कृष्ण, उनका भाव क्या है गोपियों के प्रति? जब गोपियां इतना इतना उच्च श्रेष्ठ श्रेणी का समर्पण दिखाती हैं, भगवान बोलते हैं, गीता में क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सुते भजाम्यहम्, जो जिस प्रकार से मेरी सेवा करेगा मैं उसको उस प्रकार से फल दूंगा। लेकिन गोपियों की सेवा इतनी उत्कृष्ट है, उनका समर्पण, त्याग, बलिदान इतना उत्कृष्ट है कि भगवान बोलते हैं मैं तुमको इस सेवा के लिए ऋण नहीं चुका सकता, तुम अपनी भक्ति से संतुष्ट रहो। सो अब गोपियों को क्या मिला बदले में? भगवान की प्रसन्नता। भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान इतने आभार व्यक्त करते हैं उनको कि तुमने जो समर्पण बलिदान दिखाया मेरे लिए, इतना बड़ा त्याग दिखाया मेरे लिए, उसके बदले में तुमको रिटर्न नहीं दे सकता, तुम अपनी भक्ति से ही खुश रहो, बस ये भक्ति तुम्हारा आशीर्वाद है। सो हम सेवा कर रहे हैं तो प्रभु हमको कृष्ण प्रेम की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? हमको कृष्ण प्रेम के पीछे नहीं भागना है, हमको कृष्ण की सेवा के पीछे भागना है। प्रेम भगवान देंगे। जब हम कृष्ण प्रेम चाहते हैं इसका मतलब हम अपना आनंद, मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा, तो ये जब हम अपने मजे की सोच रहे हैं तो फिर ये स्वार्थ हो गया ना, करेक्ट? जब तक ये स्वार्थ है तो फिर भगवान का आशीर्वाद कैसे आएगा? स्वार्थ आना, अहंकार आना, अपना खुद का सेल्फ सेंटर्डनेस होना, अपना वो केंद्र बिंदु बनाना, भगवान की कृपा आने में ये सब अवरोध है। यस, ये सब रुकावट है, दीवार है। सो मुझे आनंद चाहिए, मुझे मजा चाहिए, मजा क्यों नहीं आ रहा? जो मजा आना चाहिए ये भावना उसको आने से रोक रही है। मजा भगवान देते हैं, हमारे खींचने से नहीं आता, और वो आता है जब हम सेवा करते हैं श्रद्धापूर्वक भगवान की। इसको बोलते हैं हरितोषणम। भगवान जो संतुष्ट होंगे तो वो आशीर्वाद आएगा और हमारा जीवन जो है वो इस आनंद से, कृष्ण प्रेम के आनंद से सराबोर होगा। राइट? सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।